पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। तो आई फील सॉरी, देन मैं आई रियली फील सॉरी। अब लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो पाबंदी भाई लगा ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। हाँ समझ रहे हो? हाँ बाबू। नमस्कार, मैं यशस्वी, आप देख रहे हैं इंडिया डिबेट 157। सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जिसे लोग अभद्र भाषा की संज्ञा देकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या पर बात करते हुए कुछ ऐसी बातें कर दिए जिससे सारा विपक्ष उन पर निशाना साधने लगा। तो आपको हम सबसे पहले नीतीश कुमार का वह वीडियो दिखाते हैं, फिर उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। 6 साल से कम उम्र के लोगों का कितना था जनसंख्या, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, 18.46%। पूरे का राज्य में, पूरे का आपका जो भी है, तो उसमें 18.46% था। और अब जितना हम लोगों ने शुरू कराया है पढ़ाई का, याद करिए ना, कह रहे थे कि लड़की भी पढ़ लेगी, तो ये जो सुनिए ना, अरे 4.3 था। सुनिए ना भाई, छोड़िए ना, वो तो सबके परिवार में ही तो है, 9 को छोड़ो ना, उसे क्या हुआ? अरे हम तो शुरू कराए, अरे अब घट रहा, सुनो ना एक बार, अरे सुनिए ना, सुन बात हम कह रहे, वो धीरे धीरे, अब धीरे धीरे हो जाएगा। यही को देख करके जो हमने तय करवाया, सुने ना बात, सुनो, सब परिवार का हो जाएगा धीरे धीरे आगे। तो वो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे ना करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को, चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं किसी का, देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। आप जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और ना नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। तो ये सब बात जो खुशी में नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लोग अच्छी बात तो कह रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा को अभद्र बता रहे हैं। लेकिन एक भोजपुरी में कहावत है, जैसन देश वैसन भेष, यानी कि जहाँ के जैसे लोग हों उन्हीं के अनुसार वेश भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सेक्स एजुकेशन समाज में कितनी ज़रूरत की बात है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश में OMG 2 जैसी फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन इन सब की भाषा हिंदी है। और आपको हम बता दें कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में, खासकर गाँवों में, अलग अलग भाषा भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बोली जाती है, और लोग हिंदी को कम समझ भी पाते हैं। अब आवश्यक है कि उन्हें समझाने के लिए उन्हीं के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और इसका अच्छा उदाहरण आपको चुनावी रैलियों में मिल जाता है, जब एक नेता आपकी भाषा में बात करता है। अब बात रही सेक्स एजुकेशन की, तो हमारे समाज में इसको कितना घिनौना माना जाता है ये आप भी जानते हैं, लेकिन फिलहाल के दिनों में इस पर काफ़ी चैनलों ने भी बात करना शुरू किया है।
सेक्स एजुकेशन को लेकर कई शो चलाए गए। अब जरा आप ये सोच के देखिए, जिन लोगों को हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषा की समझ ना हो, उनके बीच आप स्पर्म, फर्टिलाइजेशन और वीर्य स्खलन जैसी बातें करेंगे तो उन्हें कितना समझ आएगा, खासकर जब वो जानते ही ना हो कि स्पर्म होता क्या है। क्योंकि बिहार में और यूपी में लोग इसे बात करने में इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि उसे पानी कहते हैं। शायद यही कारण था कि नीतीश कुमार विधानसभा में इस पर बात करते हुए वो भी स्पष्ट रूप से इन चीज़ों का वर्णन नहीं कर सके और उन्हें सांकेतिक रूप में बात करना पड़ा, जिसे लोग अभद्र भाषा बोल रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आ रहा था, उस समय आज तक के इंटरव्यू में रवि किशन बोल रहे थे कि हम जब लड़के थे तो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था। यहाँ तक कि वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देते हैं उस बात की। सोशल मीडिया पर बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, आप लेकर आ रहे हैं जनसंख्या को लेकर बिल। बस अभी आप मुझे रवि किशन जी के आपके, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके 4 बच्चे हैं। मैं मनोज तिवारी जी से भी आग्रह करूंगी आपकी अनुमति के साथ कि आपको लेकर भी आजकल चल रहा है कि आप तीसरे बच्चे के पिता बनने वाले हैं, बधाई इसके लिए। लेकिन इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पॉलिटिक्स भी चल रही है, तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप लोग? चित्रा जी, बस आप मुझे छोड़ेंगे बिल पेश करना, अभी पार्लियामेंट में एकदम पूरा रेडी है मामला। तो ये विस्फोट होने वाला था आज तक, पर ये न्यूज़ आपने ब्रेक कर दी। ये आपकी जो सूझबूझ जिसके लिए आप जानी जाती हैं, खैर आपने वो खेल एक्सपोज कर दिया। ये अभी पार्लियामेंट में बस तुरंत जैसा आप मुझे यहाँ से छोड़ेंगे और वो मैं बिल पेश करने जा रहा हूँ। ये बिल है जनसंख्या कानून नियंत्रण बिल, प्राइवेट मेंबर बिल है। ऑफकोर्स ये चित्रा जी आपने सही कहा, मेरे 4 बच्चे हैं, राइट। अब मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं जानता हूँ एक पिता के रूप में उनकी परवरिश, उस परवरिश के टाइम मेरी स्ट्रगल भी थी। सुपरस्टारडम में काफ़ी समय के बाद देखा। इनिशियली तो हमको 15 साल फिल्म इंडस्ट्री में लोग पैसा ही नहीं देते थे, बोलते थे काम लो या तो पैसा लो। तो मैं काम चुनता था, बिकॉज मुझे काम चाहिए था, मुझे पता मनी विल फॉलो, पहले काम तो मिले, बिकॉज ऐसी होता था, राइट फाइन। तो अब बच्चे होने लगे तो मैं एक पिता के रूप में मैं अपनी पत्नी को देखा। एक शरीर उनका बहुत, मेरी वाइफ का शी इज टॉल, लंबी थी, पतली शरहरी थी। अब मैंने देखा उनके शरीर को बिगड़ते हुए, एक डिलीवरी के बाद दूसरी डिलीवरी के बाद कुछ दिमाग चलता नहीं था, ब्रेन स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, शूटिंग भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तीसरी बेबी, 4th बेबी हो गई। अब जब जीवन ने कहीं ठहराव दिया, मैच्योरिटी आई, कुछ स्थिर हुए जीवन में, सक्सेस, धन दौलत, व्हाटएवर, एंड देन आई थिंक एंड आई लुक एट हर, मैं उनको देखता हूँ तो आई फील सॉरी, देन आई रियली फील सॉरी। अब लोग तो यही बोलेंगे ना, अपना तो कर लिए, दूसरों पर अरे तो भाई ये बिल कांग्रेस पहले लाती तो हम रुक जाते। इसमें भी कांग्रेस ही दोषी है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ बाबू। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि वैसे ही कितने अभी युवा लड़के लड़कियां समाज में हैं जिन्हें इस ज्ञान की जरूरत है। और कोई जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश के जानकार होंगे, वो हिंदी के जानकार होंगे। बहुत सारे लोग जो निरक्षर हैं उन्हें भी इस चीज़ का जरूरी है। और ये जरूर बताइएगा, क्या अगर नीतीश कुमार जी वहाँ पे ठेठ भाषा का प्रयोग ना करके अगर हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग करते तो क्या कोई बुरा मानता उस बात का? और उन्हें अपने राज्य के लोगों को संदेश देना था जो गांव में निवास करते हैं, क्या उनके पास ये संदेश पहुंच पाता अगर वो अंग्रेजी में देते तो? धन्यवाद।